वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद। आज की महफिल की शुरुआत ओम प्रकाश आदित्य की इस व्यंग्यात्मक कविता के साथ। मुलाजा फरमाइए। ओम प्रकाश आदित्य लिखते हैं, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। घोड़ों को मिलती नहीं है घास देखो, घोड़ों को मिलती नहीं है घास देखो, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। आज की महफिल की शुरुआत बड़े अच्छे मूड में हुई है, तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको कि आज के शोज़ की जो स्टोरीज़ हैं वो इस तरह से हैं। एक स्टोरी हो गई डायरेक्टर केदार शर्मा की। केदार शर्मा जिन्होंने भारत भूषण से लेकर राज कपूर और हीरोइंस में मधुबाला से लेकर माला सिन्हा जैसे बहुत सारे कलाकारों को ब्रेक दिया, उनका करियर बनाया। मगर इन केदार शर्मा का खुद का करियर किसने बनाया, ये स्टोरी सुनाऊंगा आज। दूसरी स्टोरी होगी रेडियो के मशहूर और मारूफ अनाउंसर अमीन सयानी और किशोर कुमार की। अमीन सयानी को दो हट्टे कट्टे पहलवान स्टूडियो में बिठाने पड़े और किशोर कुमार को कहना पड़ा कि अगर तुम इंटरव्यू नहीं दोगे तो ये तुम्हारी पिटाई कर देंगे। फिर क्या हुआ किशोर कुमार का। इसके अलावा एक स्टोरी अनुपम खेर की भी होगी। अनुपम को रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में जवाहरलाल नेहरू के रोल का ऑडिशन देने का मौका मिला, मगर अनफॉर्चुनेटली ये रोल उनके हाथ से निकल गया और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अब इस फिल्म से अपना कोई नाता रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन किस्मत ने उन्हें दोबारा कैसे इस फिल्म से जोड़ दिया, ये स्टोरी भी होगी आज। इन तीन स्टोरीज के अलावा हमारे रेगुलर सेगमेंट्स दिल ने फिर याद किया में आज याद करेंगे एक्ट्रेस डांसर बेला बोस को, और लास्ट में हमारे लिसनर क्वेश्चन बताऊंगा कि चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, ये गीत किन दो आर्टिस्ट्स पर फिल्माया गया है। तो ये थी झलक आज के सफर की। आइए शुरू करते हैं सफर को। आज के शो की पहली स्टोरी डायरेक्टर केदार शर्मा की। केदार शर्मा की वजह से बड़े बड़े कलाकारों का करियर बना, मगर इन केदार शर्मा का खुद का करियर बनाने वाला कौन था। बात अर्ली 30s की है, जब केदार शर्मा इंग्लिश में एमए करने के बाद एक लोकल थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। हारमोनियम बजाना सीख लिया था तो हारमोनियम बजाकर 8-10 रुपए कमा लिया करते थे। इसके अलावा पेंटिंग का भी शौक था, कुछ पैसे पेंटिंग से भी आ जाया करते थे। केदार शर्मा के फादर को लगने लगा कि बेटा नाटक नौटंकी गाना बजाने में मस्त रहने लगा है, तो उन्होंने नाटक नौटंकी और पेंटिंग का भूत उसके सर से उतारने के लिए केदार की शादी का फैसला कर लिया। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटे की शादी कर दो, बीवी अपने आप उसे ठीक कर देगी। तो केदार शर्मा के पिताजी ने भी यही किया। ये वो वक्त था जब सिनेमा की नई नई शुरुआत हुई थी। उन दिनों बंगाल के डायरेक्टर देवकी बोस की एक फिल्म अमृतसर में लगी। फिल्म का नाम था पूरन भगत। ये फिल्म देखकर केदार शर्मा देवकी बोस से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने देवकी बोस से मिलने के लिए कलकत्ता जाने का फैसला कर डाला। अमृतसर से कलकत्ता जाने रुकने खाने का हिसाब लगाया तो ये तकरीबन 25 रुपए निकला। जब घर में ये बात पता चली कि केदार डायरेक्टर बनने कलकत्ता जाना चाहता है, तो घर में तूफान खड़ा हो गया। बहुत हंगामा मच गया घर में, और पिताजी केदार को बात बात पर ताने देने लगे। पिताजी ने बहू राज दुलारी से कहा, बेटा केदार को समझा, ये घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है। बहू ने सुना, मगर बहू चुप रही, क्योंकि बहू राज दुलारी के मन में कुछ और ही था। उसने एक दिन
₹25 निकालकर पति के हाथ में रख दिए और बोली, ये पैसे मैंने बचा के रखे हैं, ये लो और निकल जाओ कलकत्ते के लिए। अपने सपनों को खत्म मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी का सपोर्ट और पैसों के बलबूते केदार कलकत्ता पहुंच गए। स्ट्रगल शुरू हो गया। वो देवकी बोस से मिलने के लिए न्यू थिएटर स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। जब जब स्टूडियो पहुंचते तब तब दरबान उन्हें गेट से भगा देता। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद एक दिन केदार शर्मा को पृथ्वीराज कपूर से मिलने का मौका मिल ही गया। उसके बाद उन्होंने केदार को केएल सहगल से मिलवाया और केएल सहगल ने दुर्गा खोटे से। दुर्गा खोटे की जान पहचान देवकी बोस से थी, सो दुर्गा खोटे की वजह से केदार शर्मा की मुलाकात हो गई देवकी बोस से। केदार से प्रभावित होकर देवकी ने उन्हें 1934 की फिल्म सीता में स्टिल फोटोग्राफर और बैकग्राउंड पेंटर के काम पे लगा दिया। न्यू थिएटर में काम करते हुए उन्होंने विद्यापति, इनकलाब, धूप छांव और पुजारिन में छोटे मोटे रोल भी कर डाले। मगर केदार को पहला बड़ा ब्रेक मिला 1935 में केएल सहगल की फिल्म देवदास से। इस फिल्म के गाने और डायलॉग केदार शर्मा ने ही लिखे थे। इस फिल्म के 2 गीत याद दिलाना चाहूंगा, बलम आए बसो मेरे मन में और दुख के ये दिन अब बीतत नाही। ये दोनों गीत बहुत चर्चा में रहे। कुछ साल न्यू थिएटर में काम करने के बाद केदार कलकत्ता छोड़कर बंबई चले आए। यहां आकर केदार ने कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए खुद की लिखी फिल्म दिल ही तो है बनाई और बन गए फाइनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 4 लोगों ने देखा, मगर धीरे धीरे फिल्म जोर पकड़ गई और हिट हो गई। इसके बाद उनकी सन 1941 में रिलीज फिल्में औलाद और चित्रलेखा भी बहुत 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 सफल रही। चित्रलेखा तो पूरे 40 हफ्ते तक चली। उसके बाद केदार शर्मा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जब उन्होंने अपनी पत्नी राज दुलारी को बंबई बुलाया तो उससे कहा कि मैं आज तुम्हें दुनिया की तमाम शोहरत, रुपया, पैसा और खुशियां दे सकता हूं, मगर कलकत्ते जाने के लिए मुझे ₹25 देकर जो खुशी तुमने मुझे दी उसे मैं कभी नहीं लौटा सकता। मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। उस वक्त अगर तुम नहीं होती तो मैं आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो ये थी केदार शर्मा की कहानी। अगर बीवी अच्छी हो, साथ देने वाली हो, तो आदमी की किस्मत बदल सकती है। अमीन सयानी, किशोर कुमार और एक इंटरव्यू। क्या है ये स्टोरी बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।